हेलो मित्रों, आप सब कैसे हो। पूरा संपूर्ण भारत में और भारत के बाहर जितना भी लोग मुझे सुन रहे हो, सबको दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। और दुनिया में जहाँ भी बेंगोली हो, সবাইকে শুভ বিজয়া। শুভ বিজয়া আর সঙ্গে অনেক অনেক খুশি আর পুরো এক বছরের অপেক্ষা। दोस्तों, पूरा भारत में जहाँ पे रावण का वध करके अन्याय का पराजय होके न्याय स्थापित होता है आज के दिन। इसी वजह से आज का दिन बहुत ही आनंदमय होता है। और जहाँ पे रावण का वध होता है वहीं पे वेस्ट बंगाल में और दुनिया में जहाँ भी बंगाली होता है, जहाँ पे दुर्गा पूजा होता है, वहाँ पे हम काफ़ी इमोशनल होते हैं, क्योंकि हमारा जो ये त्यौहार है ये अलग ही तरह का होता है। ये दुर्गा पूजा है और इसका जो हिस्ट्री है वो है राम जी रावण को मारने के लिए देवी दुर्गा का पूजा किए थे, क्योंकि रावण का वरदान था जो माँ उनका रक्षा करने वाला है। और ये जो पूजा है, ये पूजा देखिए रावण खुद ये पूजा किए थे, पूजा करवाए थे राम जी और पूजा किए थे रावण ने। और रावण ये पूजा करके फिर उनका वध होता है। आप कभी सोचा, जो खुद जिनका वध होने वाला है वो पूजा करता है, उसके बाद उसका वध होता है। कभी सोच के देखिए, क्योंकि इसका जो हिस्ट्री है ये काफ़ी जानने वाला हिस्ट्री है। ये तब का हिस्ट्री है जब सीता माता का अपहरण हुआ था, जो पहले से ही भविष्य में लिखा गया था, जो ये सब कुछ होने वाला है। और बिल्कुल हमारे साथ भी पहले से ही सब कुछ लिखा होता है और वही होता है हमारे ज़िंदगी में जो होने वाला होता है। इसीलिए कभी कभी हमारा सोच और हमारा जो परिस्थिति है, प्रेजेंट लाइफ, दोनों साथ नहीं मिलता। तो सबसे शुद्ध ब्राह्मण था, इसीलिए राम जी को भी रावण के पास जाना पड़ा और जाके उनको मनाना पड़ा, जो मेरे लिए आपको ये पूजा करना है। और रावण जी तब मान तो गए थे, मगर उन्होंने बोला था, संधि किए थे राम जी से, जो मैं पूजा तो कर लूँगा मगर मुझे पूरा राक्षस कुल का उद्धार चाहिए। आप उद्धार कर सकते हो तो मैं अगर पूजा कर लूँ तो राक्षस कुल का उद्धार भी आपको करना होगा। तो इसी वजह से अष्टमी पूजा शुरू तो होता है सप्तमी से। सप्तमी जाने के बाद अष्टमी आता है। अष्टमी में पूजा होता है जो रावण जी ने किए थे। उसके बाद आता है नवमी। अष्टमी के साथ ही नवमी चालू हो जाता है और नवमी में होता है संधि पूजा। वो जो राम और रावण का संधि था, दोनों मिलके, वो संधि तब माना जाता है और राक्षस कुल का संपूर्ण उद्धार करते हैं राम जी। तो ये जो पूजा है इसका हिस्ट्री काफ़ी गहरा है और संपूर्ण भारत में नवमी और दशमी में बहुत ही खुशियाँ मनाया जाता है, क्योंकि पाप का नाश होता है इसी वजह से। मगर बंगाली में जो दुर्गा पूजा जहाँ भी होता है, दुनिया में जहाँ भी दुर्गा पूजा होता है, हर जगह पे होता है, वहाँ हम लोग काफ़ी इमोशनल इसीलिए होते हैं, जो इसी वजह से हमारे पास इस टाइम में, क्योंकि एक्चुअल में तो बसंती पूजा बसंत काल में जो होता है वही है। उसी टाइम में माँ हमेशा यहाँ पे आते थे, ठीक है। और इस टाइम में जो पूजा होता है, ये पूजा तो अकाल बोधन कहते हैं, क्योंकि ये तो अकाल में हुआ था।
मतलब ऐसे टाइम में होना नहीं चाहिए था। तो इसीलिए हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जो माँ साल के बीच में हमारे पास आते हैं, 4 दिन रहते हैं, उसके बाद फिर माँ चला जाता है। और देवी जो विदाई होता है ये बहुत ही दुख भरा होता है, क्योंकि देखिए हमारे घर में भी हमारा बहन, हमारा दोस्तों, अगर देवी मतलब लड़की हो तो उनका भी विदाई जब होता है हम सबका आंखों में पानी आ जाता है। तो वैसे ही ये जो मोमेंट है ये काफ़ी इमोशनल भरा होता है। हम लोग खुश तो होते हैं, बहुत खुश होते हैं। लड़की की शादी में, घर में हमारा बहन को अगर शादी होगा तो बहुत ज़्यादा खुशियाँ होगा, मगर विदाई बहुत ही दुख भरा होता है। इसलिए हम बहुत ही मतलब इमोशनल रहते हैं। आप देख सकते हो हर तरफ इधर जैसे ही खुशियाँ है, और देवी जाने के बाद वैसे ही मतलब जो ग्रुप यहाँ पे आए हैं उनका जब भी विसर्जन संपूर्ण होता है उसके आँख में पानी आ जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो करने का मेरा पर्पस यही था, जो हमारा इतना खुशी में ऐसा फीलिंग अगर आप लोगों को मैं शेयर नहीं करता तो ये बिल्कुल खाली खाली सा लगता। और पता है दुर्गा पूजा में सबसे अच्छा वाला फीलिंग जो होता है ये होता है हमेशा दुर्गा आरती। दुर्गा आरती का जो एहसास होता है ये बहुत ही अलग होता है, क्योंकि ये जब भी होता है ना तो मन में एक शांति और एक आनंद दोनों बिल्कुल साथ साथ चलता है। और ये दुर्गा आरती जो होता है ये हमारा काफ़ी फेमस है दुनिया में भी। और दोस्तों, यह बच्चों का भी बहुत बड़ा एक रोल होता है, क्योंकि देवी जब भी ये पानी में दिया जाता है उसके बाद हमेशा मैं और हमारे कल्चर में हमेशा सब बड़ों को प्रणाम करते हैं और बड़े मिठाइयाँ वगैरह देते हैं। ये बहुत ही पुराना एक कल्चर है और ये हमारा ट्रेडिशन भी है। और इसके साथ साथ हमारा बहुत कुछ हमारा बंगाली का ज़्यादातर हमारा बहुत ज़्यादा कुछ इसके साथ जुड़ा हुआ है। और गाइस, वीडियो अब तक का अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक कर दो। और दोस्तों, आप लोग थोड़ी देर के लिए एंजॉय कर लो। ये ढाक का जो साउंड है, इसका जो म्यूज़िक है, ये सबसे अजूबा है, क्योंकि ये हमको साल भर मिलने के लिए नहीं मिलेगा। तो एंजॉय कीजिए। নিরঞ্জনের পথে এগিয়ে চলেছেন। প্রত্যেক পুজো কমিটির কাছে অনুরোধ, আপনারা কমিটির যে কোনো একজনের বিজয় প্রীতি শুভেচ্ছা এবং আন্তরিক অভিনন্দনগুলো আপনারা আস্তে আস্তে করে নিরঞ্জনের পথে এগিয়ে চলেছেন। প্রত্যেক পুজো কমিটির কাছে অনুরোধ, हाँ दोस्तों, कैसा लगा बताना कमेंट में। अभी एक एक करके सारे प्रतिमा को पानी में दिया जाएगा। और एक चीज़ मैं पहले बता देता हूँ, जो ये मैं जो घाट में हूँ, ये घाट है अभी का बहुत फेमस कोल्लानी का घाट। कोल्लानी
ITI वाला घाट है और ITI का विसर्जन भी यहीं पे होगा, ITI मोड़ का। तो ये सबसे बड़ा दुर्गा प्रतिमा के लिए काफ़ी फेमस है और इधर सब बहुत ही बड़ा बड़ा दुर्गा प्रतिमा हुआ है इस बार। पिछला बार भी बहुत ही फेमस था क्योंकि पिछला बार भी सबसे बड़ा यहीं पे था, इस बार भी, और हर बार यहीं पे बड़ा प्रतिमा बन जाता है। और यह काफ़ी मतलब फेमस प्रतिमा का टेम्पल पैंडल बनाया जाता है। तो इस बार भी वैसे ही हुआ, सेम टू सेम। और आप अभी देख पाओगे एक साथ में एक के बाद एक विसर्जन होने वाला है। और गाइस, ऐसा जब मोमेंट आता है ना तो बहुत मतलब क्या बोलूँ, अंदर में कुछ खाली होके जा रहा है ऐसा फीलिंग आता है। खुशियाँ जब तक ये प्रतिमा ऊपर तक होता है, हमारे साथ होता है, तब तक है। जब ये पानी में जाता है ना तो मतलब ये मतलब मुंह से जितना बोलूँ तो उससे ज़्यादा बेटर है वहाँ जाके वो फील करना, क्योंकि वो एहसास जो होता है वो बहुत ही अलग होता है। हमें छोड़ के एक साल के लिए जा रहा है, मतलब बहुत ही मतलब क्या बोलूँ, अलग फीलिंग से आप समझ सकते हो शायद। मैं वो बता भी नहीं पाऊँगा क्योंकि ये बताने जैसा मतलब लफ्ज़ नहीं है मेरे पास। मुझे पता नहीं है ऐसे फीलिंग को क्या बताते हैं और क्या बताना चाहिए ऐसे मोमेंट को। आप देख पाओगे एक के बाद एक प्रतिमा को पानी में दिया जाता है। बचपन में मैं जब छोटा था तब मैं मम्मी से पूछ रहा था जो ऐसा होता क्यों है, तो पेरेंट्स बोलते थे अगर जाएगी नहीं तो आएगी कैसे। तो तब मेरे को समझ में नहीं आता था, मैं सोचता था सही बोल रहा है, अगर जाएगी नहीं तो आएगी कैसे। मगर अब भी वही सोचता हूँ मैं, जो ऐसा मोमेंट क्यों आता है, क्योंकि सारा जीवन भर हमारे साथ ही तो रह सकता था, तो हमारा हर दिन ऐसे ही उत्सव मना के बीत जाता। प्रतिमा को पहले घुमाया जाता है 7 बार, घुमाने के बाद फिर पानी में दिया जाता है। ये रस्म है हमारी। আসছে বছর আবার হবে। ऐसे मोमेंट हर साल हमारे जीवन में आता रहता है, बचपन से ऐसे ही देख रहा हूँ। और दोस्तों, इसीलिए मैं पहले ही बोल रहा था, जो अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो और एक अच्छा लगे तो लाइक देना।